नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं मसाला जंक्शन। मसाला जंक्शन, आज हम बात करेंगे लाल मिर्च की। जी, तीखी सुर्ख लाल मिर्च। लेकिन मुनाफे के मामले में साल 2026 के अंदर में यह मीठी होती दिखाई दे रही है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सिनेरियोज ने एक बार फिर से डायनामिक्स चेंज करने का यहां पर काम किया है। कितने डायनामिक्स यहां पर बदल सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। और जो हालात इस समय पर विदेशी बाजारों के बन रहे हैं और जो इस समय पर ईरान अमेरिका का, ईरान इजराइल का, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हम देख रहे हैं, उसका कितना असर बाजारों के ऊपर पे और खास तौर के ऊपर पे लाल मिर्च के तीखेपन के ऊपर पे, उसके मुनाफे के ऊपर पे कितना दिखाई देगा, इस पर हमारी चर्चा होगी। आज हमारा साथ दे रहे हैं इसमें तरुण बाफना जी, SMJ एक्सपोर्ट्स जोधपुर से। स्वागत है आपका तरुण जी। तरुण जी, मेरा पहला सवाल आपसे, जो इस समय पर सिनेरियोज बने हुए हैं अंतरराष्ट्रीय, चूंकि लाल मिर्च बड़ी अच्छी तेजी हमने देखी, करीब करीब मैं ऐसा मानता हूं कि 2 महीने, दिसंबर और जनवरी, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के अंदर में हमने एक अच्छा उछाल लाल मिर्च की कीमतों के अंदर में आते हुए देखा। फार्मर कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का शिफ्ट कर गया अदर क्रॉप्स के ऊपर पे। हालांकि हमने जब वहां पर मार्केट टाइम्स टीवी ने सर्वे किया, करीब करीब 40% तक का जो रकबा था वो फार्मर्स शिफ्ट कर गए अदर क्रॉप्स के ऊपर पे। हालांकि छन छन करके अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल अनुभव रहा, जिन भी खेतों के अंदर में हम गए तो 10 एकड़ जिसके पास में लैंड थी, उसने 4 ही एकड़ के अंदर में आपके पास में लाल मिर्च की खेती की। तो इस हिसाब से तो 60% होना चाहिए था, लेकिन ऑन एन एवरेज हमने जब कैलकुलेट किया इसको तो 40% के आसपास की ऐसी फिगर निकल करके आई, जो ये दर्शा रही थी कि लाल मिर्च के किसानों को जो पिछले 2-3 सालों से दाम नहीं मिले थे, इसकी वजह से वो मक्का की तरफ और चावल की खेती की तरफ और बाजरा की तरफ शिफ्ट कर गए थे। और अब उसी शॉर्टेज का यहां पर बाजार को फायदा मिल रहा है। ये जो बाजार को इस समय पर हम फायदा देख रहे हैं, ये कितना लंबा, और जो लाल मिर्च के अंदर में तेजी देखने को मिली है पिछले 2 महीने के अंदर में, वो क्या आपको यहां पर सस्टेन करती हुई दिखाई दे रही है या यहां से बाजार वापस से करेक्ट हो सकते हैं? थैंक यू सर, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपका आकलन एकदम सही है कि एकरेज इस साल काफी कम हुई है लाल मिर्च की। और जो क्रॉप है वो ऑलमोस्ट 40% से शॉर्ट है। सो जो हमने तेजी देखी जनवरी के अंदर, वो सीड मिर्ची में क्या है कि एक सीड वैरायटी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो वैरायटी है वो है तेजा वैरायटी। जी। सो दोनों ही वैरायटियों में हमने काफी उछाल देखा। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने की ये है कि इस उछाल में कहीं पे भी चाइना के बड़े इंपोर्ट का इम्पैक्ट नहीं था। ठीक बिकॉज है। फर्स्ट, नॉर्मली जो चाइना है वो हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर है इंडियन चिलीज का, और वो एक्टिव हो जाता है दिसंबर एंड और जनवरी में। बट इस साल क्योंकि पिछले कई सालों से उनका स्टॉक काफी हाई था, और उन्होंने इस समय तक उसमें एंटर नहीं किया था मार्केट्स में। और चाइनीज न्यू ईयर हॉलीडे वो जो अभी पिछले हफ्ते खत्म हुई है, उसके बाद से देखा जा रहा है कि चाइना ने अपनी परचेसिंग स्टार्ट की है। और इसीलिए आप देखेंगे कि लास्ट 3-4 दिनों में, पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के आज भी मार्केट 3-4 रुपए प्लस था। तो अब चाइना अगर सस्टेनेबल तरीके से खरीदी करता है तो इस साल हम नए भाव देख सकते हैं, जो ऐतिहासिक भाव देख सकते हैं लाल मिर्च के। ओके। बट ओवरऑल इवन आई वुड से कि 30 से 40%, और कुछ कुछ आइटम जैसे सीड वैरायटी में ऑलमोस्ट 100 रुपए तक की तेजी आई है। बट वापस आपने 10 दिन पहले उसमें काफी करेक्शन भी देखा। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सिर्फ 2 महीने का बाजार रहता है गुंटूर का, क्योंकि मई मिड में उन हॉलीडेज हो जाती है गुंटूर में, तब तक नई क्रॉप की अराइवल होती है। और अभी भी गुंटूर मार्केट में डेली की लाख बोरी की अराइवल नहीं बैठ पा रही है। ओके। सो ये सजासा है कि इस साल हम लोग अगर चाइना की थोड़ी सी भी या बांग्लादेश की थोड़ी सी भी बाइंग बढ़ती है तो चिली के प्राइसेस काफी हद तक ऊपर चले जाएंगे। और इस साल नए भाव हमको, ऐतिहासिक भाव देखने को मिलेंगे रेड चिली में।
लेकिन बाफना जी, मेरा यहाँ पर दो चार जो अभी मार्केट टाइम्स टीवी की रिसर्च टीम जो है वो एक रिसर्च कर रही थी, तो उसमें बड़े महत्वपूर्ण कुछ एक जो पॉइंट्स हैं वो निकल करके आए। पहला पॉइंट ये निकल करके आया कि अगर मान लीजिए कि जो इस समय पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जो सिनेरियोज हैं और जो पूरा मिडल ईस्ट जो एक बड़ा बाजार था आपका डब्बा पैक मसालों का, या यूं कहें कि जो 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 आपके ब्रांडेड जो मसाले एक्सपोर्ट हो रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, मिडल ईस्ट कंट्रीज में जा रहे थे, ईरान भी आपके लिए एक अच्छा बड़ा बाजार था। लेकिन अब जो 2 दिन से जो पॉलिटिकल टेंशन्स हुई हैं, जो वॉर की स्थितियां हो गई हैं, वॉर हो ही गई है ऑलमोस्ट, तो ऐसी स्थिति के अंदर में चूंकि इन कंट्रीज को और अदर कंट्रीज को चाइना भी एक्सपोर्ट कर रहा था माल, ठीक है, भारत से वो परचेज करता था और री एक्सपोर्ट भी करता था, तो ऐसे के अंदर में क्या आपको लगता है कि ये एक्सपोर्ट डिमांड्स अदर कंट्रीज से निकल करके आएंगी जो इस तरीके की स्थितियां हैं? और दूसरी इसके अंदर में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज ये निकल करके आती है कि आपने कहा कि मंडियों के अंदर में अभी अराइवल्स जो हैं वो कम देखने को मिल रही हैं, क्योंकि किसान ये जानता है और किसान भी थोड़ा सा समझदार हो गया है कि मंडियों के अंदर में फसल आने का मतलब ये नहीं होता कि प्रोडक्शन के अंदर में कमी है। मंडियों के अंदर में फसल नहीं आने का पर्पज ये होता है कि किसान ने उसको होल्ड कर लिया होगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखती होगी कि एक बेस्ट प्राइस आएगा तभी मैं उसको मंडी के अंदर में बेचने के लिए लेकर के जाऊंगा। तो इन दोनों बातों को आप किस नजर से देखते हैं? केड़ा मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। झुकी रा सारा रा, झुकी रा सारा रा, रंग बरसे आज मन भावन हो, रंग बरसे। केसर से बनी गुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे, सरसों का तेल जो छलके। MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। असली मसाले सच सच MDH MDH। नहीं, इन दोनों बातों में मैं थोड़ा मतभेद रखता हूं आपके रिसर्च टीम से, अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि देखिए अगर आपको ज्ञात हो कि हिंदुस्तान का जो चिली एक्सपोर्ट है, अब मैं सबसे पहले बात करूंगा एक्सपोर्ट्स की जी। हम जो जितना भी चिली एक्सपोर्ट करते हैं वो प्रीडोमिनेंटली हमारा ईस्टर्न साइड पे होता है वर्ल्ड के, जो कि चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया ये और थाईलैंड, ठीक है, ये भारत के सबसे बड़े बाजार हैं, और 5वां बांग्लादेश। ठीक है। बाकी अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो 80-85% ये 5 देश हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट खपाते हैं, जो कि बड़े ही स्टेबल हैं कूटनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है। दूसरी बात की जाए किसानों की, तो आपको आपका कहना सही है कि किसान मार्केट में माल नहीं लेके आ रहा है, लेकिन चिली के संदर्भ में एक चीज ये भी देखनी पड़ेगी कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे उसका जो रेड कैप्सिसिन कंटेंट होता है धूप की वजह से वो घट जाता है। तो पहली बार बिकॉज जब क्रॉप डिले होती है तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो वैसे भी कम हो जाता है, क्योंकि क्रॉप के हार्वेस्ट का जो टाइम है वो जनवरी और फरवरी है, ठीक है। और मार्च तक वो मार्केट में आती है। ठीक है। अगर मार्च तक पेड़ पे पौधे पे जो फ्रूट है वो रहता है, या अगर मान लो उसकी ड्राइंग उस समय शुरू होती है, तो उसका जो अप्रैल में जो यील्ड आएगा वो काफी लोअर क्वालिटी का आएगा। ठीक है। तो इन सब संदर्भ में जब भी क्रॉप डिले होती है, लोगों का मानना है कि नहीं अब मार्च में बहुत अराइवल आएगी या बढ़ेगी। मैं अभी मार्च में अगर छुट्टियों का दिन मिला के गिने तो करीबन 15 से 17 दिन ही मार्केट गुंटूर का खुला है। ठीक है। गुंटूर या खम्भम का मार्केट अगर हम, ठीक है, इस दिन अप्रैल का मार्केट है, तो ओवरऑल 50 दिन का मार्केट, सॉरी 30 से 35 दिन का मार्केट अभी हमारा दिखता है मई में जाने तक। और मई में हम मार्केट क्यों बंद करते हैं या
सारा काम क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है मिर्ची के केस में कि इतनी गर्मी में कोई काम कर सके उस क्रॉप के ऊपर। और ना ही भारत में इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरेज फैसिलिटीज हैं कि हम उसको किसान उसको कंप्लीटली स्टोर कर दे। तो मेरा ये मानना है कि एक्सपोर्ट पे मिडिल ईस्ट के फैक्टर का अभी तक कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एटलीस्ट इफ ये वॉर जो है, ये रीजनल टर्मोइल महीने 15 दिन तक बढ़ता है, तो हमें जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा वो फ्रेट्स पे दिखेगा, कंटेनर के रादर देन स्पाइसेस एक्सपोर्ट पे। कि जैसे आप अगर ईरान की बात करें, जहां पे सबसे ज्यादा टर्मोइल है, ईरान में मिर्ची का एक्सपोर्ट ना के बराबर होता है, क्योंकि वो वहां का खाना टर्मरिक को और इनको ये वाले मसाले ज्यादा कंज्यूम करता है। भारत का बहुत बड़ा टर्मरिक इंपोर्टर है ईरान, रादर देन चिली इंपोर्टर। तो मिर्ची के केस में ये जो मिडिल ईस्ट का टर्मोइल है, ये इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है, क्योंकि हमारा उन कंट्रीज पे इतना एक्सपोजर नहीं है। ठीक है, तो ये माने जहां तक डोमेस्टिक चिली की बात है, डोमेस्टिक कंजम्पशन की, बिकॉज गुजरात और मध्य प्रदेश ने इस साल सपोर्ट नहीं किया है लाल मिर्च के उत्पादन में, तो वो सारा प्रेशर भी, जैसे लास्ट ईयर अगर आप देखें, गोंडल जो गुजरात में जगह है, वो बहुत बड़ा प्रोडक्शन सेंटर बन के आया था चिली के केस में जी। इसलिए उसने जो मध्य प्रदेश की क्रॉप पिछले साल नहीं आई थी, उसको काफी सपोर्ट कर दिया है, मतलब रिप्लेस कर दिया। पर इस साल मध्य प्रदेश और गोंडल में भी प्रोडक्शन नहीं होने के कारण गुंटूर और आंध्रा और कर्नाटका जो बेल्ट है, उन पे ज्यादा प्रेशर है। तो मैं फिर से यही कहना, थोड़ा सा भी एक्सपोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है तो ये प्राइसेस रुकेंगे नहीं। इस साल हमें तो आप ये कह रहे हैं कि जो इस समय पर ईरान इंपोर्ट कर रहा था, हल्दी इंपोर्ट ज्यादा कर रहा था। आवाज आ रही है मेरी आपके पास बापना जी? मेरा सवाल ये है कि आपने अभी बताया कि टर्मरिक यहाँ से इन मिडल ईस्ट कंट्रीज की तरफ और ईरान की तरफ ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि उनका खाना उस तरीके से है, लाल मिर्च उस जगह के ऊपर पे ज्यादा हैम्पर नहीं करेगी। तो हम ये मान करके चलें कि हल्दी के प्राइसेस जो अभी उठे थे और उसके अंदर में एक करंट दिखाई दे रहा था, तो वो वापस से अब शांत होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हल्दी अगर इफेक्ट कर रही है, उसका एक्सपोर्ट अगर इफेक्ट करेगा तो हल्दी के प्राइसेस नीचे माने हम। हाँ, अगर ईरान से दोनों, उसमें दो तरीके की बात है सर, क्योंकि होता है तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो, और जो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस चलता है या जो डिमांड चलती है वो खाद्यान्न की चलती है। ठीक है, तो ये कह देना कि भाई युद्ध होने की वजह से उस कंट्री से डिमांड चली जाएगी, मैं ये कहूंगा कि डिमांड ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि हर आदमी ज्यादा स्टॉक करने की कोशिश करता है। और लेकिन प्रायोरिटी फिर उसमें क्या मसाले रहते हैं क्या भाई? एक चम्मच पहले मसाला कोई डलता था तो एक चम्मच नहीं डलेगा, अगर उसका 10% भी डल जाएगा तो ठीक है, हो गया। लगता है नेटवर्क की यहाँ पर समस्या है और नेटवर्क की वजह से पूरी बातचीत जो है हम नहीं कर पाए, लेकिन जितनी बात समझ में आई वो ओवरऑल ये समझ में आई कि प्रोडक्शन लाल मिर्च का इस बार कम है। उसकी वजह से प्रोडक्शन कम होने की वजह से, प्रोडक्शन कम होने का सिर्फ एक ही कारण यहां पर दिखाई देता है कि एकरेज एरिया कम हुआ है। हालांकि मार्केट टाइम्स टीवी की रिपोर्ट अभी ये फाइंड आउट करने में लगी हुई है कि यील्ड क्या निकल करके आ रही है, क्योंकि छन छन करके ये खबरें आ रही हैं कि इस बार यील्ड अच्छी है, यानी कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन लाल मिर्च का है वो कमोबेश ठीक ठाक निकल करके आया, क्योंकि मौसम ने साथ दिया और किसानों ने जितनी एरिया के अंदर में उसको लगाया वहां पर उसकी देखरेख बड़ी अच्छे से की, जिसकी वजह से प्रोडक्शन के अंदर में प्रति हेक्टेयर जो यील्ड है उसके इजाफे की भी खबरें निकल करके आ रही हैं। लेकिन कितना इजाफा होगा ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी की टीम जो है इसके ऊपर पे काम कर रही है। जल्द हाजिर होंगे और इन सवालों के जवाबों के साथ में। लेकिन फिलहाल लाल मिर्च के बाजार गर्म होने के साथ, तीखा होने के साथ में थोड़ा सा अभी फिसला है, दबाव दिखाई दिया है। लेकिन क्या ये दबाव कंटिन्यूएशन के अंदर होगा या ओवरबॉट जोन के अंदर में लाल मिर्च चली गई है, इन सब पर पैनी निगाह मार्केट टाइम्स टीवी की लगातार बनी हुई है। कहीं मत जाएं, देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी। मसाला जंक्शन में फिलहाल के लिए इतना ही। केसर
से बनी गुजिया महके जब बेसन निकले तल के, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे सरसों का तेल जो छलके, MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। असली मसाले सच सच MDH